नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज़ में। आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी वीर छत्राणी की कहानी बताने वाली हूँ जिन्होंने अपने विवाह के 7 दिन बाद ही अपने पति को उसका दायित्व याद दिलाने के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। रानी की कहानी भारत के इतिहास की एक साहसिक व अकल्पनीय कहानी है। मैं आपको इस वीडियो में रानी का जीवन परिचय, रानी की कहानी और संपूर्ण जीवनी रानी के इतिहास के बारे में बता रही हूँ। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब भी मैं इस पूज्य धरा पर कदम रखता हूँ तो मेरे पैर एकाएक ही रुक जाते हैं। मेरा दिल कहता है कि मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि या कोई वीरांगना का स्थान ना हो। यह वाक्य राजस्थान के परिचय में कहा गया है। ऐसे बहुत से लोगों द्वारा कहे गए शब्द राजस्थान के अमर इतिहास को चित्रित करते हैं। इसी अमर इतिहास से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही रानी की कहानी जिसके बारे में यशोगाथा है कि रानी ने अपने पति की जीत की खातिर कैसे अपना शीश काट लिया। तो आइए जानते हैं रानी का इतिहास। इस रानी का जन्म हिंदू तिथि के अनुसार वसंत पंचमी के दिन हुआ था। रानी बूंदी के शासक शत्रुशाला हाड़ा की पुत्री थी। रानी का वास्तविक व बचपन का नाम सलेह कंवर था। विवाह के बाद वह हाड़ी रानी के नाम से जानी जाने लगी। हाड़ी रानी का बचपन बूंदी के राजमहलों में गुजरा था। रानी का विवाह मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ था। विवाह के 1 सप्ताह बाद ही रावत रतन सिंह को युद्ध में जाने का फरमान मिल गया था। अभी तो रानी के विवाह की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और उसके पति को दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की सेना को रोकने का फरमान मिल गया था। राव रावत रतन सिंह चूड़ावत अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते थे। उनका युद्ध में जाने का मन तो नहीं था, लेकिन सवाल मातृभूमि की रक्षा का था। मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूत कभी पीछे नहीं हटते। चूड़ावत ने युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया। राणा राज सिंह ने राव रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही सेना की टुकड़ी को रोकने के लिए फरमान भेजा। जबकि रानी के विवाह को महज 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी और पैरों का आलता भी अभी नहीं छूटा था और युद्ध पर जाने का फरमान मिल गया। उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन राजपूतों की शान को देखते हुए उन्होंने युद्ध में जाने का निर्णय लिया। राव रतन सिंह सुबह के समय गहरी नींद में सो रहे थे। रानी सज धज कर अपने पति को जगाने आई, लेकिन तभी दरबान शार्दुल आ गया। दरबान शार्दुल राव रतन सिंह का घनिष्ठ मित्र था। हाड़ी रानी ने अपने पति से कहा, राणा राज सिंह का दूत काफ़ी देर से खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहता है। दूत आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है। दूत के अचानक सुबह सुबह आने से राव रतन सिंह हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि अवश्य कोई विशेष बात या आपात की घड़ी होगी, वरना राणा को पता है कि अभी मेरी शादी को 1 सप्ताह ही हुआ है। उसने हाड़ी रानी से दूत को कक्ष में बिठाने के लिए कहा और सरदार नित्य कर्म करने में व्यस्त हो गए। सरदार जल्दी से निवृत्त होकर बाहर आया और बैठक में बैठे राणा के दूत पर उसकी नज़र पड़ी। सरदार रतन सिंह ने कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मज़ा फिर खराब कर दिया। तेरी नई भाभी अवश्य तुम पर नाराज़ होकर अंदर गई होगी। वह नई नई है ना, इसलिए बेचारी कुछ बोली नहीं होगी। रतन सिंह ने अपने मित्र शार्दुल से पूछा, ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी? 2 दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते, मियाँ बीवी के बीच में क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? अच्छा ये बताओ, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? इस तरह सरदार ठहाका मारकर हंसने लगा। चूँकि दोनों घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए थोड़ी हंसी मजाक में बातें हो रही थी, लेकिन शार्दुल बड़ा गंभीर दिख रहा था। वह सामान्य दिन की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। शार्दुल ने सरदार से कहा, दोस्त, ये हंसने का समय नहीं है। सच में बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। मैं राणा का यह खत आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसे आपको देने के बाद मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। इतना कहकर वह शांत बैठ गया।
अपने मित्र को व्याकुल देखकर रतन सिंह भी आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन दूत शार्दुल भी असमंजस में थे कि वह राणा का खत मित्र को दें या नहीं। राणा का सीधा आदेश था कि राव रतन सिंह तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करें। मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके योगदान की जरूरत है। लेकिन हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। नवविवाहित हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी ज्यों की त्यों ही थी। न ही पति पत्नी ने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना होगा। इतने जल्दी उनका बिछुड़ना दुखदाई होगा। ऐसा सोचते सोचते शार्दुल की आंखें भर आई। युद्ध में कुछ भी हो सकता है। एक राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। एक राजपूत युद्ध के मैदान में मृत्यु से सौदा करने ही जाता है। लेकिन अंततः दूत शार्दुल ने कड़े मन से राणा राज सिंह का पत्र राव रतन सिंह को सौंप दिया। रतन सिंह ने नज़रों ही नज़रों में पत्र पढ़ना शुरू किया। वीरवर, तुमने अभी अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। मुझे अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ी आ रही है, जिन्हें आपको रोकना होगा। मैं इस समय औरंगजेब की सेना से घिरा हुआ हूँ। अतः तुम अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। तुम्हें सहायता के लिए आ रही सेना को उलझाकर आगे बढ़ने से रोकना है। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ। हालांकि यह कार्य बड़ा खतरनाक है, इसमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता से कर सकते हो। राव रतन सिंह के लिए यह समय किसी चुनौती से कम नहीं था। एक ओर मुगलों की विशाल सेना और उन सब के सामने उनकी सैनिक टुकड़ी बिल्कुल कम थी। उधर राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चंगुल से मुक्त करा लिया था, जिससे उन्हें हिम्मत मिली और युद्ध में जाने की तैयारी में लग गए। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। रानी ने कहा कि आप युद्ध पोशाक में कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि 5-6 महीनों के लिए युद्ध से फुर्सत मिली है और अब मैं आराम करूँगा, फिर अचानक युद्ध में कैसे? सरदार ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि पति के शौर्य और पराक्रम को परखने के लिए ही तो छत्राणियाँ इसी दिन की प्रतीक्षा करती हैं। आज वह शुभ दिन आ गया है। मुझे देश के शत्रुओं से दो हाथ करने के लिए अविलंब युद्ध के लिए प्रस्थान करना है। सरदार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा कि आप हंसते हंसते विदा करो। पता नहीं इस दिन के बाद हम मिलें या नहीं। सरदार का मन व्याकुल था। यदि मैं सचमुच ही न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? एक ओर देश प्रेम था तो दूसरी ओर पत्नी का मोह। राव रतन सिंह ने राणा राज सिंह के पत्र की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। युद्ध के लिए विदाई मांगते समय पति का गला भर आया। सरदार ने अपने व्याकुल मन को छिपाने की कोशिश की, लेकिन हाड़ी रानी की आंखों से छिपा न रह सका। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। पति सरदार युद्ध भूमि में तो जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर, और यह बात नवविवाहित हाड़ी रानी को समझने में देर नहीं लगी। हाड़ी रानी ने पति की जीत के लिए अपने मोह की बलि दे दी। रानी ने अपने पति से कहा, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आरती का थाल सजा कर लाती हूँ। हाड़ी रानी ने पति के माथे पर टीका लगाया और आरती उतारी। फिर उसने अपने पति को कहा कि मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर, और हम दोनों का 7 जन्मों तक साथ रहेगा। हाड़ी रानी ने अपने नेत्रों में आए आंसुओं को छुपाया ताकि युद्ध में जाते वक्त पति कमज़ोर न पड़ जाए। फिर राव रतन सिंह ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुमको कोई सुख न दे सका और मुझे इस बात का दुख है कि तुम कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी। कहीं मैं युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया तो? इतना कहने पर हाड़ी रानी ने पति के मुंह पर हथेली रख दी और कहा, ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। मैं वीर राजपूतनी हूँ, फिर मैं एक वीर योद्धा की पत्नी भी हूँ। मैं अपना राजपूत धर्म अच्छी तरह जानती हूँ। आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। रतन सिंह घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की तरफ दौड़ पड़े।
राव रतन सिंह युद्ध के लिए प्रस्थान तो कर गए, लेकिन उनका मन अभी भी अपनी पत्नी में था। वे पूरे रास्ते में अपनी धर्मपत्नी के बारे में ही सोचते रहे। अंत में उनसे रहा नहीं गया और आधे रास्ते से ही अपने विश्वसनीय सैनिकों के द्वारा रानी के पास यह संदेश भेजा कि मुझे भूल मत जाना, मैं वापस जरूर लौटूंगा। रानी ने संदेशवाहक को आश्वस्त कर लौटाया। यह क्रम 3 दिन तक चला। तीसरे दिन रतन सिंह ने रानी के पास अपने सैनिक को पत्र के साथ भेजा। सरदार ने पत्र में लिखा, प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। मैंने अंगद के समान पैर जमाकर मुगल सेना को रोक दिया है। बस मुझे आपकी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी भेज देना, मैं उसे ही देखकर अपना मन हल्का कर लूँगा। रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। वह अपने पति के राजपूत धर्म निभाने में बाधा बन रही है। यदि युद्ध के वक्त उन्हें मेरी याद आती रही तो वे शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? इस तरह तो वे युद्ध हार जाएंगे। हाड़ी रानी अपने पति की विजय में बाधा नहीं बनना चाहती थी। उसने सैनिक से कहा कि मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर सरदार को दे देना, लेकिन ध्यान रहे इसे कोई दूसरा व्यक्ति न देखे। निशानी के साथ में मेरा यह पत्र भी उन्हें दे देना। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को तोड़ रही हूँ। अब तुम मन लगाकर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना और युद्ध में विजय प्राप्त करना। हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को काट दिया और हाड़ी रानी का सर जमीन पर जा गिरा। सिपाही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सैनिक ने हाड़ी रानी के वचन को पूरा करते हुए कटे सिर को स्वर्ण थाल में सजाया और सुहाग के चूनर से उसको ढक दिया। सैनिक ने बिना विलंब किए सजे हुए थाल को युद्ध भूमि की ओर लेकर गया। युद्ध भूमि में रतन सिंह सैनिक के हाथों में रानी की निशानी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सैनिक ने कांपते हुए हाथों से थाल को सरदार की तरफ बढ़ा दिया। थाल में अपनी पत्नी का कटा सर देखकर राव रतन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। राव रतन सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह खुद को दोषी मान रहा था। तुमने यह क्या कर डाला? मेरे संदेह की इतनी बड़ी सजा दे डाली। अपने हाथों में अपनी पत्नी का कटा सर देखकर सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। इसके बाद राव रतन सिंह ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि में अपना अप्रतिम शौर्य दिखाया। सरदार अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ता रहा। सरदार ने औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही मुगल सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया। इस जीत का श्रेय केवल सरदार के शौर्य या राजा की वीरता को ही नहीं, बल्कि हाड़ी रानी के बलिदान को भी जाता है। हाड़ी रानी का बलिदान इतिहास का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय बलिदान माना गया है। दोस्तों, आप हाड़ी रानी के बारे में क्या सोचते हैं? रानी की शान में एक शब्द ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।